अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया। फरीदौन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी समेत 6 आला ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबरा मेजर जनरल हुसैन सलामी भी शहीद हुए हैं। ईरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद और 20 जख्मी भी हुए। ईरान ने आलमी एटमी एजेंसी को बताया है कि इसराइली हमले में बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट हदफ नहीं बनाया है। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया। फरीदौन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी समेत 6 आला ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबरा मेजर जनरल हुसैन सलामी भी शहीद हुए हैं। आला अस्करी क़यादत की शहादत के बाद ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत की कमान के लिए नई तैनातियाँ कर दी गई हैं। सुप्रीम लीडर के ऑर्डर के जरिए ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को पासदारान इनकलाब का आर्जी कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया, जबकि अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ नामजद किया गया है। इसराइली जाहियत पर ईरान ने जवाबी वार कर दिया। ईरान की जानिब से इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन से हमला किया गया है। दूसरी जानिब ईरान के मुतवक्का रद्द-ए-अमल पर इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जारी ट्वीट में कहा गया कि जंग का आगाज इसराइल ने किया, इसे अंजाम तक हम पहुँचाएंगे। ईरान की फौरी जवाबी कार्रवाई, चंद ही घंटों में इसराइल पर ड्रोन से हमला कर दिया। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरान ने सैकड़ों ड्रोन दाखिल, जिनमें से बेशतर को गिराने का दावा भी किया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ईरानी दिफाई निजाम ने एक इसराइली तैयारा मार गिराया। इससे पहले ईरानी हमले के पेश नजर इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हुकूमत ने शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा दिया। अस्पतालों में जेर जमीन वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। इसराइली हुक्काम ने आइंदा चंद घंटे अहम करार दिए हैं। और इसराइली जारियत पर ईरान ने जवाबी वार कर दिया है। ईरान की जानिब से इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन से हमला किया गया। इसराइल में हंगामी सूरत हाल के ऐलान के बाद तल अबीब में शहरियों ने मकामी बाजारों का रुख कर लिया है। कई दिनों का राशन जमा किया जाने लगा। इसराइली शहरियों का कहना है कि हम खौफजदा हैं क्योंकि मुसलसल सायरन बजाए जा रहे हैं और फ़ोन पर हंगामी नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं। इसलिए कई रोज़ के लिए बुनियादी सामान ज़ख़ीरा कर रहे हैं ताकि बाकायदा जंग की सूरत में किसी मुश्किल में ना पड़े। इसराइली हमले के जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। आयतुल्लाह ख़ामनेई कहते हैं इसराइल सख्त तरीन सज़ा के लिए तैयार रहे, खून का बदला खून से लिया जाएगा। कमांडर्स और साइंसदानों को कत्ल करके बहुत बड़ा जुर्म किया है। इससे कबल अमेरिका ने इसराइली हमले से खुद को बरीउल ज़िम्मा करार दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने किसी भी अमरीकी इमदाद या इस हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की है। उन्होंने ईरान को खत्ते में अमरीकी अड्डों पर हमले से बाज रहने की तंबीह की है। ईरान पर हमले से पहले सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी दीवार गिरिया में एक अर्जी डाली जिसमें यहूदी किताब मुक़द्दस की आयत दर्ज थी और उसके बाद जुनूनी यहूदियों ने भी दीवार गिरिया का रुख किया, आहोज़ारी शुरू कर दी। हमलों के दौरान जंग जीतने की दुआएं की जाती रहीं। इसराइली हुकाम की जानिब से पूरी कौम को कहा गया है कि ये मुक़द्दस जंग है और जारी रहेगी। इसराइल का ईरान पर हमला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मज़म्मत। ईरान पर इसराइल के जारहाना हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इसराइल का ये मुकम्मल गैर जिम्मेदाराना इक़दाम ख़तरे से दो चार ख़त्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान में कहा गया है कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। इसराइली इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। पाकिस्तान इसराइल की खुली इश्तियाल अंगेज़ियों की दो टोक अंदाज में मज़म्मत करता है। वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद कहना था कि आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौरी तौर पर यह जारियत रुकवाएँ। आलमी क़वानीन की हिफाजत और हमला आवर को जवाबदेह बनाने की ज़िम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा पर आयद होती है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान पर इसराइल के बिला जवाज़ हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं।
ये ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। अपने ट्वीट में इसहाक डार का कहना है कि यह काबिल नफरत इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादें हिला देने के मुतरादिफ है। इजरायली जारियत ने इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ा है। ये इक़दाम इलाकाई इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। इसहाक डार का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। हमास की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत कर दी गई है। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस मौके पर बरादर इस्लामी ममालिक साथ हैं। इसराइली जारियत खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार करेगी, जिससे आलमी अमन खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने किसी भी अमेरिकी इमदाद या इस हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की है। उन्होंने ईरान को खत्ते में अमेरिकी अड्डों पर हमलों से बाज रहने की तंबीह की है, जबकि सऊदी अरब ने ईरान पर हमले की मजम्मत कर दी है। कहा कि ये ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कतर की जानिब से ईरान पर इसराइली हमला काबिल मुसम्मत और नाकाबिल कबूल करार दिया गया। जापानी वजारत ख़ारजा ने भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। कहा कि फ़रीक तहम्मुल से काम लें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइली हमले मशरिक़ वस्ता के लिए मुमकिन तौर पर है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी परेशान कुन है। इसराइल ईरान कशीदगी के सबब बैनुल अक़वामी फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर हो गया है। दुबई एयरपोर्ट से कुछ परवाज़ें मनसूख और मौख़र हो चुकी हैं। ईरान, इराक़ और शाम की फ़ज़ाई हदूद बंद है। दूसरी जानिब PIA की जानिब से ईरानी फ़ज़ाई हदूद से इज्तनाब किया जा रहा है। मुतबादिल रूट के तौर पर ओमान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम दुनिया इसराइली जारियत की मजम्मत करे, हम ईरान के साथ हैं। अरब लीग और OIC कॉन्फ्रेंस बुलाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खित्ते की नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। इस बार भी पाकिस्तान अपना अहम रोल अदा करेगा। देखो, शदीद मजम्मत करते हैं इसकी। हम मुस्लिम दुनिया के साथ है। मैं मुस्लिम दुनिया से अपील करूंगा कि इसकी शदीद मजम्मत करे। अरब लीग से मेरी रिक्वेस्ट है कि OIC कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए। पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस मरतबे भी अहम रोल। इसराइल के ईरान पर हमले के असरात स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार हो गई है। मार्केट की सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे कफील अहमद हमें बताएंगे। कफील, इस वक्त कितना 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है कराची स्टॉक एक्सचेंज में? देखिए जी, जो मोमेंटम था तेज़ी का, उसमें जो है वो अब जो है वो गिरावट का है। और अगर हम बात कर लें, जो इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, उसके बाद मार्केट आज 2488 पॉइंट तक जो है वो माइनस हुई है। उसके बाद ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, मेरे साथ स्टॉक एनालिस्ट शहरियार भट्ट साहब हैं। शहरियार, ओवरऑल किस तरह देखते हैं? मार्केट कल भी नीचे आई थी, उसके बाद आज सबसे बड़ा अटैक हुआ है इसराइल की जानिब से, तो क्या देखते हैं आगे क्या होना है? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही थी और बजट के बाद तो मार्केट ने नए रिकॉर्ड हाई के 1,26,000 की सतह भी कल हमने हिट होती देखी। लेकिन मार्केट में सेलिंग का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था, जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि ईरान के ऊपर अटैक की बाकायदा मनसूबा बंदी हो रही है और अमेरिका की तरफ से जो हिंट्स आ रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि आज सुबह ईरान के ऊपर अटैक कर दिया गया। दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमने देखा कि ऑयल $74 से ऊपर आ गया, एक दिन में $6 के करीब इंक्रीज देख रहे हैं। गोल्ड प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि $45 का इजाफा हुआ है। एशियन मार्केट्स बुरी तरह से नीचे आई हैं। इंडियन मार्केट इस वक्त तकरीबन 700 पॉइंट से ज़ायद की कमी देख रहे हैं। होती है कुछ और सिचुएशन ख़राब होती है तो किस तरह देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करेगी? देखिए, ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी अगर ये सिचुएशन लंबी होती है। और जो है वो इकॉनमी वाइज भी, और अगर हम बात कर लें जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। कौमी असम्बली में इसराइल के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ईरान पर इस हमले के खिलाफ करारदाद सैयद नवीद कमर ने पेश की। पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की मसम्मत करता है। करारदाद का ये मतन था, इसराइल ने ईरानी हुदूद और सालमत के खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और पार्लिमान ईरान के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली में इसराइल के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ईरान पर हमले के खिलाफ करारदाद सैयद नवीद कमर ने पेश की। पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की मसम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी ट्वीट सामने आ गया है। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वज़ारत ख़ारजा में
किस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल हो गया है? वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल है। इसहाक डार का ट्वीट ये सामने आया है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को ज़ायरीन को मुकम्मल सहूलत देने की हिदायत कर दी गई। सलमान अवान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी हैं। सलमान, बताइएगा इसहाक डार ने ट्वीट में मज़ीद क्या कहा? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क है और उस वक्त ईरान के अंदर इंतहाई संगीन सूरत हाल जन्म ले चुकी है। तो ऐसे में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से बताया गया है कि ईरान में ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी शहरी हैं या ज़ायरीन वहाँ पर जाते हैं, उनकी हिफाजत के लिए वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फ़ाल कर दिया गया है और ये 24 घंटे फ़ाल रहेगा। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को और तेहरान के अलावा ईरान के दीगर शहरों में जहाँ पाकिस्तानी कौंसल खाने मौजूद हैं वहाँ पर भी तमाम अमले को मुतहर्रिक कर दिया गया है। उन्हें 24 घंटे एक्टिव रहने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि ख़ास तौर पर जो ज़ायरीन हैं उन्हें वतन वापसी के लिए फौरी सहूलियात फराहम की जाएँ। जो ज़ायरीन वहाँ पर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वापस आना चाहते हैं। इसके अलावा तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने एक खुसूसी हॉटलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी रब्ता कर सकते हैं, अपनी मुश्किलात को, प्रॉब्लम्स को भारतीय अमले के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल जो है वो हमला के बाद जन्म ले चुकी है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला जो है ख़ासतौर पर ईरान में किया गया वो एक अनप्रेसिडेंटेड मिसाल है। इसकी मिसाल नहीं मिलती मौजूदा सूरत हाल के अंदर या रिसेंट हिस्ट्री के अंदर। तो ये बहुत एक संगीन सूरत हाल वहाँ पर जन्म ले चुकी है और इस सूरत हाल के अंदर आप देखें कि इसके आलमी मार्केट के ऊपर भी फौरी तौर पर असरात मुरतब हुए हैं और उस वक्त इंटरनेशनल मंडी के अंदर खाम तेल की कीमत जो है वो आप जानते हैं कि 13% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुकम्मल तौर पर मजम्मत की गई है इस हमले की, सूरत हाल की। पाकिस्तान ने कहा है कि UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को मुकम्मल तौर पर अपने दिफा का हक है और तवक्को यही की जा रही है और इतलात भी यही सामने आ रही है कि ईरान की जानिब से रिटेलिएशन शुरू कर दी गई है। 100 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, लेकिन IDF यानी कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि इसराइल की एयर स्पेस से बाहर इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। पहले भी आपने देखा था कि अप्रैल 2025 के अंदर ईरान ने ड्रोन्स लॉन्च किए थे, लेकिन इसराइली जो आयरन डोम है या दीगर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने ड्रोन्स को बड़ी सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया था और ईरान का ड्रोन अटैक जो है वो खातिर खा नताइज सामने नहीं ला सका था। यही मौजूदा सूरत हाल के अंदर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ईरान के पास जो मिलिट्री ऑप्शन हैं वो महदूद हैं, उनकी सलाहियत महदूद है। ईरान के पास कोई बहुत ज़्यादा मिलिट्री ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन खतरा या खदशा वंस अगेन यही है कि ईरान की रिटेलिएशन अगर बहुत ज़्यादा शदीद हुई तो उसके नतीजे में फौरी तौर पर जो है ये जंग जो है मज़ीद बढ़ेगी और इसका खतरा जो है तो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। जी, खतरा पूरी दुनिया महसूस कर रही है। सलमान अवान हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। आइंदा माली साल के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा होगा। बजट इजलास से कबल काबीना से नए माली साल के बजट की मंजूरी ली जाएगी। तालीम और सेहत समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के फंड मख्तस किए गए हैं। दोनों सूबों में वफाक की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान है। सिंध का 3500 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान है। नए माली साल के लिए मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। कराची के मेगा तरक्याती मंसूबों के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तालीम का बजट 550 अरब रुपए और सेहत के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सूबे की टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाकर 800 अरब रुपए किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2070 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान है। नॉन सैलरी बजट के लिए 520 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। लाहौर में आज भी मौसम सख्त है। दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड और गर्मी का एहसास 45 सेंटीग्रेड जैसा है। PDMA ने आज से 16 जून तक तेज़ आंधी और बारिश की पेशगोई कर दी है। हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी हमें इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में आज भी मौसम इंतहाई गर्म है और महकमे मौसमियात का यह कहना है कि आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 45 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और इस वक्त लाहौर शहर का दर्जा हरारत जो है वो 42 सेंटीग्रेड है, लेकिन गर्मी का एहसास जो है वो 45 सेंटीग्रेड जैसा
इस वक्त महसूस किया जा रहा है। इसके साथ साथ PDMA की जानिब से ये खुशखबरी सुनाई गई है आवाम को कि आज से 16 जून तक जो है गर्द आलूद हवाओं के साथ साथ जो है वो बारिश का भी इम्कान है पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिनमें लाहौर भी शामिल है। तो 16 जून तक ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि आज से 16 जून तक जो है वो तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी और गर्मी की ये जो हीट वेव है ये टूट सकेगी। इसके साथ साथ PDMA की जानिब से ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि सख्त तरीन मौसम में जो है वो शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलना ज़रूरी हो तो सर को ढांप कर निकलें। इसके साथ साथ सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी से परेशान आवाम के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद समेत बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो गया, जिससे मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। कहाँ बारिश होगी और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और यालाबारी का इम्कान, किसानों को मोहतात रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात का कहना है कि दीर, सवात, मानसहरा, बडग्राम, शांगला, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर, मलदान, सवाबी, चारसद्दा और नौशहरा के अलावा बाजोड़, महमंद, खैबर और अगजई, कुर्रम, कोहाट, बन्नू, करक और DI खान में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, मियांवाली, सरगोधा, हाफिजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और लाहौर समेत शुमाल मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाएं, गरज चमक और यालाबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। बलूचिस्तान के योब, बारखान और मूसाखेल में भी आंधी और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मौसमी सूरत हाल के बाइस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कच्चे मकानात और बिजली की तनसीबात को नुकसान पहुँच सकता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।